मध्य प्रदेश के महू में एक रैली को संबोधित करते हुए सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी आपत्ति की। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपत्ति पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और आजादी से पहले शाही परिवारों के अंग्रेजों के प्रति कथित प्यार का हवाला दिया और कहा कि हम उसे नहीं भूल सकते। तो ऐसे में आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर राहुल गांधी ने अपने बयान में ऐसा क्या कुछ कहा था, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि देश की आज़ादी के साथ बड़े बदलाव आए। आज़ादी से पहले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे और सिर्फ राजा महाराजाओं को ही अधिकार मिले हुए थे। आज़ादी के बाद आपको ज़मीन और अधिकार मिले, लेकिन भाजपा और आरएसएस आज़ादी के पहले का भारत बनाना चाहते हैं, जहां आम आदमी को कोई अधिकार न हो और सिर्फ अदानी अंबानी जैसे लोगों के ही अधिकार रहें। वे चाहते हैं कि गरीब खामोशी से परेशान होते रहें और सपने ना देखें, देश को सिर्फ अरबपति चलाएं। राहुल गांधी के बयान पर वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले राहुल गांधी ने आज़ादी से पहले के भारत में शाही परिवारों की भूमिका को लेकर जो कहा है, उससे उनकी छोटी सोच और कम समझ का पता चलता है। सिंधिया ने आगे कहा कि अपनी सत्ता की भूख में वे भूल गए हैं कि इन्हीं शाही परिवारों ने देश में वर्षों पहले समानता और समावेश की नींव रखी थी। वे भूल गए हैं कि भदौड़ा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आर्थिक मदद की ताकि वे अपनी पढ़ाई कर सके। छत्रपति साहूजी महाराज ने साल 1902 में ही सामाजिक न्याय की नींव रख दी थी और अपने शासन में बहुजनों को 50% आरक्षण दिया था। पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए माधव महाराज प्रथम ने पूरे ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के केंद्र खोले। ये कांग्रेस है जिसने तानाशाही विचारधारा को जन्म दिया और दलितों, पिछड़ों और वंचितों को के हक पर हमला किया। राहुल गांधी पहले इतिहास पढ़ें और फिर कोई बयान दें। 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर संविधान का 26वां संशोधन न हुआ होता तो आज भी भारत सरकार की तरफ से ग्वालियर राजघराने को करोड़ों रुपए टैक्स फ्री दिए जा रहे होते। आपने साल 1971 तक भारत में विलय की कीमत वसूली। राजघरानों की गद्दारी, उनका अंग्रेजों से प्रेम आप शायद भूल गए, हम सब नहीं भूल पाते। इतिहास गवाह है कि एक राजघराने की पिस्तौल का इस्तेमाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में हुआ था। उनके राजघरानों के कुकर्मों की सूची को चंद राजाओं की नेकी से नहीं ढका जा सकता। नेहरू और पटेल द्वारा रजवाड़ों पर दबाव बनाकर लोकतंत्र की लगाम आम नागरिकों को सौंपे जाने की टीस अब तक कुछ राज परिवारों में बाकी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा में दिए भाषण का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि किसी भी व्यक्ति, चाहे उसका दर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये कहना कि ईश्वर दत्त विशेष अधिकार से मैं मनुष्य पर शासन करने आया हूँ, नितांत जघन्य है। ये परिकल्पना ऐसे है और उसे ये सभा कभी भी मंजूर नहीं करेगी। अगर सभा के सामने ये बात पेश की गई तो ये भी इसका तीव्र विरोध करेगी। नेहरू ने आगे कहा है, हमने राजाओं के दैवी अधिकार के संबंध में बहुत कुछ सुना है। हमने इतिहासों के इसके संबंध में पढ़ा था और यहाँ समझा था कि अब दैवी अधिकार की कल्पना समाप्त हो गई। वे आज मुद्दत हुई दफना दी गई। यदि आज हिंदुस्तान में या और भी कोई व्यक्ति इस दैवी अधिकार की चर्चा करता है तो उसकी ये चर्चा भारत की वर्तमान अवस्था से बिल्कुल असंगत है। इसीलिए मैं तो ऐसे व्यक्तियों को गंभीरता पूर्वक ये सुझाव दूंगा कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, दोस्ताना सलूक चाहते हैं, तो उस बात को कहना तो दूर रहा, आप उसकी ओर इशारा भी न कीजिए। इस प्रश्न पर कोई समझौता न होगा।
आखिर में कांग्रेस नेता ने झांसी की रानी पर लिखित सुभद्र कुमारी चौहान की मशहूर कविता का हवाला दिया, जिसमें सिंधियाओं को अंग्रेजों का मित्र बताया गया है। उन्होंने लिखा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।